This podcast was created as a part of Podcast Lab by India Film Project in association with Anchor by Spotify. अबे गीले बालों में कंघा मत फिरा, जवानी में ही बाल झड़ जाने हैं तेरे। अरे ये खिड़की किसने खुली छोड़ दी? मच्छरों को दावत देनी है क्या? अपनी माँ से कह देना कि अगर कड़छी ही चलवानी थी ना 24 घंटे, बहू की जगह रसोइया ले आती इस घर में। ऐसा बॉस, टाइम पे पहुंचना नहीं आता ना, तो इतनी महंगी घड़ी मत बांधा करो कलाई पे। सवाल जवाब, कई और सवाल और उनके कई और जवाब। जरा सोचो, दिन में कितनी बार इस तरह के सवाल पूछते हो? घर पे, फोन पे, अलग अलग जगहों पर। हम इंसानों का कुढ़ने से पेट नहीं भरता ना। चीजें सारी चाहिए मगर सेटिस्फैक्शन जीरो। कभी दुखड़े रोने हैं, कभी खबरें इधर की उधर करनी है, कुछ ना कुछ बोलते रहना है। चलो, एक सवाल आप सभी सुनने वालों के लिए। कभी सोचा है कि इन सवालों में जिन चीजों का जिक्र करते हो, कंघा, खिड़की, कड़छी, घड़ी, उन्हें कैसा लगता होगा? क्या होती होगी इनकी दिनचर्या? दो ही तो फर्क हैं इनमें और हम में, 250 ग्राम भेजा और 7.5 फुट लंबी जबान। अगर टेम्पररीली फिट कर दें दोनों, तो शायद कसीदे पढ़ने में ये हमारे भी बाप साबित होंगे। चलिए, उधार देते हैं इन्हें ये दो नग और सुनते हैं इनकी जुबानी कि क्या है आखिर जिंदगी का मोल इनके लिए, और क्या इन्हें भी हम इंसानों की तरह कुछ महसूस होता है। एपिसोड 1। आज की शान और शौकत बढ़ाने आ रहे हैं क से कंघा। क्या हाल है बॉस? सब ठीक ठाक? ये माइक वगैरह की सेटिंग देख लेना, ठीक है? चलो मैं चला। यार माइक ठीक से पकड़ा देते यार, बेजान है तो क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी। नमस्कार सुनने वालों, श्रोताओं, मैं कंघा, तुम्हारी शान बढ़ाने वाली चीजों में शुमार एक इंपॉर्टेंट वस्तु। हालांकि तुम इतनी तवज्जो नहीं देते हो मुझे। मिसाल के तौर पे इस एपिसोड के शुरुआती पॉइंट को ही ले लो। क्योंकि ये कोई फेमस पॉडकास्ट तो है नहीं, तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि तुमने पहली लाइन गौर से सुनी ही नहीं होगी। अरे जब नफा नुकसान सब जानते हो तो गीले बालों से कश्मकश क्यों? यार सीधी सी बात है, यहां तुम्हारे सर की खेती का खात्मा हुआ और वहां मेरा यूटिलाइजेशन लेवल धीरे धीरे नीचे। भाई आखिर तुम क्लाइंट हो और मैं सर्विस प्रोवाइडर, और इसके अलावा मुझे इक्वेशंस किसी भी तरह समझ नहीं आती। खैर, इस चार दीवारी से मेरी पहचान काफी पुरानी है। मुझे खरीदा गया था यहां से काफी दूर मौजूद एक पुराने बाजार में। सीधी बात है कि मालिक साहब को यूटिलिटी ज्यादा और फैशनबाजी कम पसंद है। देयरफॉर मुझे चुने जाने के पीछे काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था ये फैक्ट कि मेरे बड़े और छोटे दोनों तरह के दांत हैं। लिहाजा मैं मालकिन के भी उतना ही काम आने वाला था। कनेक्शन समझे ना, यूटिलिटी का। जब मैं नया नया था तब क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर का रिश्ता बिल्कुल पाक था। मालकिन को तो अपने बाल संवारने का शौक था ही,
मालिक साहब भी एक एक बाल बहुत करीने से सजाते थे। वैसे एक सवाल मन में शायद तुम लोगों को इलॉजिकल लगे, फिर भी पूछ लेता हूं। जब भी मालकिन और मालिक साहब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो एक चीज समझ में नहीं आती कि मौका मिलने पर खुद को घंटों निहारने का चक्कर क्या है। मतलब क्या शीशा भी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दे क्या? यार तुम इंसान भी ना, मतलब। खैर मेरी लाइफ काफी मजे में कटी बहुत साल, क्योंकि एक जमाना था जब कंघे को बदलने की आवश्यकता लगभग ना के बराबर हुआ करती थी। थोड़ा क्रेडिट तो मैं इस घर के लोगों को भी दूंगा, ये बहुत सफाई पसंद है, तो एक मुझे ही धो धाकर काम चला लेते थे। चाहे कितना भी मेरा सामना तेल और डैंड्रफ से हो, वीकली वंस मेरे दांत मांजे ही जाते थे। और तुम विश्वास नहीं करोगे, उसी टाइप की टूथब्रश से जिससे कि तुम अपने दांत मांजते हो। हाँ भाई, अलग ब्रश होती थी हमारी। जाओ मत मानो, अरे तुम नई जनरेशन तो ना आलस में घुसे रहो। ये आगे की कहानी तुम ही लोगों के चक्कर में पलटी खाई है। कुछ टाइम बाद सामना हुआ मालिक साहब के बेटे से। एक तो ना यार, बच्चों को मत पकड़ाया करो चीजें। भाई साहब 5 साल का था वो तब, सीधे पकड़ के मुझे दीवार पे रगड़ना शुरू। घिसते घिसते पहले तो दीवार का कोना खोद दिया, और जब तक नहीं रुका जब तक कि मेरे 3 छोटे वाले साइड के दांत टूट नहीं गए। और मैं गूंगा उस सिचुएशन में मन ही मन चिल्ला रहा हूं, हे मेरे भगवान, इस बच्चे से मुक्त कर दे मुझे। पर वो तोड़ ताड़ के ही माना, और एक ही झटके में मेरी यूटिलिटी 50% कम कर दी। अब मालिक साहब के मैं किस काम का? उनके तो छोटे हैं ना बाल। फिर भी उम्मीद बनी रही, क्योंकि मालकिन को तो बड़े दांतों वाला कंघा ही लगता है। पर इसमें एक नया चैप्टर ऐड हो गया उस दिन। उनके लड़के ने जिद पकड़ ली कि वो आज के बाद मुझे ही यूज करेगा बाल संवारने के लिए। तो वैसे तो तुम लोग सारे अजीब होते ही हो, लेकिन उनका लड़का वो मतलब अलग लेवल पे था। उसके बालों को स्पेशल ट्रीटमेंट, माँ शैम्पू लगाती थी, दादी तेल लगाती थी, और 10 साल की उम्र तक तो बालों में आड़े तिरछे छज्जे बनाने की लालसा जाग चुकी थी उसमें। जिस दिन से मैं उसके हाथ लगा, तेल, डैंड्रफ, धूल और मिट्टी पूरे कॉकटेल में फंसता चला गया। एक बार तो स्कूल से जुए ले आया। कसम से उस दिन मुझे लगा, भगवान अब मुझे खत्म कर दे कोई तरह। ये लास्ट था, मतलब इसके आगे मैं झेल ही नहीं पाऊंगा इसको। पर थोड़ा ट्यूबलाइट हूं ना मैं। अरे हंसो मत, बेजान भी बेजानों की रेफरेंस दे सकते हैं, तुम लोग नहीं देते क्या इंसानों की? तो भैया, जिसकी सांस ही नहीं है, जो पहले ही बेजान है, उसका खात्मा कैसा? करते करते आखिर उसके स्कूल के साल निकल गए और वो बाहर चला गया पढ़ने। वो क्या निकला, मेरा तो इस घर में जैसे रोल ही खत्म हो गया। साइड बाय साइड घर में कंपटीशन बढ़ चुका था। सबके पास अपने अपने कंघे थे, मुझसे नए और बेटर सर्विस प्रोवाइडर्स। मालिक साहब के तो बाल झड़ चुके थे अब तक, तो उनके 4 बालों के लिए जाहिर सी बात है मैं इररेलेवेंट था। मालकिन की रिक्वायरमेंट्स अब भी वही थी, मगर उनके कंघे से compete करना अब मेरे लिए नामुमकिन था। और उनकी बिटिया, उसने तो बचपन में ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझ पर उसके भाई ने जो ताबड़तोड़ जुल्म ढाए थे। लिहाजा
उसने तभी मुझे इनकॉम्पिटेंट करार करवा दिया था। पर इन सब के बावजूद भी मुझे फेंका नहीं गया। ये भी टैलेंट है बहुत घरों में, हर साल दिवाली पे सफाई का ढोंग रचाना। पहले सारी पुरानी चीजें बाहर निकालो, फिर उन्हें चेक करो और फिर वापस वहीं के वहीं रख दो। तो उस साल सफाई अभियान में बड़े ध्यान से ऊपर की अलमारी में बंद करके रख दिया गया मुझे। बस वो दिन है और आज का वही हूं तब से। तो टाइम का पता नहीं भाई, काफी वक्त गुजर चुका है। परसों बहुत समय बाद अलमारी का ये हिस्सा खोला किसी ने। रोशनी खटक रही थी आंखों में, अंधेरे में इतने टाइम से पड़ा हुआ था ना। नजर पड़ी तो थोड़ा अचंभित रह गया, लेकिन फिर मुस्कुराया। मालिक साहब का बेटा, जिसकी जुल्फों पे कभी मुझे भी बहुत नाज हुआ करता था, आज पापा के नक्शे कदम पे है। बीच से मैदान एकदम साफ खोपड़ी पे। इतने नाजों से संभाल संभाल के रखे थे इसके बाल। हेलो, थोड़ा क्रेडिट तो कंघे को भी जाता है भाई। बेचारा, इसके बाल भी जाने लगे हैं ऑलरेडी। उस दिन वेरी सरप्राइजिंगली उसने एक टूथब्रश लिया और मुझे साफ किया और एकदम चकाचक करके शीशे के सामने अपने बचे खुचे बाल सेट करे, उसी अंदाज में जिस तरह किसी समय उसके पापा किया करते थे। आज दूसरी दफा मुझे एक एहसास हुआ, क्या इसे ही लगाव कहते हो तुम लोग? उसने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरे कहने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर मैं उसकी आंखों में वो देख सकता था और उसके बालों में फिरकर एक अजीब से अपनेपन को महसूस कर सकता था। शायद मुझे फाइनली समझ आ रहा था कि साथ बैठना, दो ग्लास छलकाना, गप्पे लगाना, पुरानी बातों पे एक दूसरे की टांग खींचना, ऐसी ही होती है क्या दोस्ती? वो एक इंसान जिससे मैंने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा नफरत की है, जिसे सबसे ज्यादा कोसा है, यार मैंने बड़ा मिस किया उसे। अब देखो, वो वापस जा रहा है घर से और साथ ले जा रहा है मुझे अपने बैग में डाल के। पता नहीं क्या करेगा मेरा आगे, पर ये मोमेंट मेरे लिए काफी है। तो अब भगवान, मेरी एक प्रार्थना है, अगर इस वक्त में मैं खत्म हो जाऊं तो क्या कहने, सुभान अल्लाह। और इसी नोट पे मेरा होस्ट पीछे से एक लाइट झपका रहा है, यानी कि मेरा समय खत्म हो चुका है। चलिए पकड़ाता हूं माइक वापस आपके होस्ट को। हाँ ठीक है भाई, माना तुम्हारी स्टोरी में दम है, लेकिन माइक तो मेरा है। तो दोस्तों, कैसी लगी कंघे की कहानी? मजा आया हो या ना आया हो, बताना जरूर। मेरा नाम है प्रतीक और आप कमेंट कर सकते हैं इस एपिसोड की पोस्ट पर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल फर्स्ट कॉपी स्टोरीज पे। नेक्स्ट टाइम लेटर होगा ख, घर होगा यही, और कहानी किसकी होगी तब की तब देखेंगे। चलिए।